गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वेद मैम आपके साथ और हम आज शुरू करते हैं हिंदी क्षितिज गद्य खंड से मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी दो बैलों की कथा का दूसरा भाग। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। आप लोग जानते हैं, पहले पढ़ा था हमने पिछले वाले भाग में कि जो झूरी है अपने दोनों बैलों को ससुराल भेज देता है और वो वहाँ से भाग कर आ जाते हैं। दूसरे दिन फिर झूरी का साला आया और अब की बार दोनों बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया और घर ले जाकर मोटी मोटी रस्सियों में बांध दिया और सूखा भूसा खाने को बैलों को दिया। ठीक, बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था क्योंकि उसने अपने बैलों को खली चुनी सब कुछ दिया। गया अगले दिन हल में बैलों को जोता पर बैलों ने पाँव ना उठाए। उसने दोनों को पीटा और हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। यह देखकर मोती गुस्से से आग बबूला हो गया और हल लेकर भाग गया, जिससे हल, रस्सी, जुआ, जोत सब कुछ टूट गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो वे पकड़े ही ना जाते। गया गांव के दो आदमियों के साथ दौड़ा। उनके हाथों में लाठियां थीं। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा परंतु हीरा ने शांत कर दिया। दोनों आदमियों ने बैलों को पकड़ा और घर ले आए। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और उन दोनों के मुंह में एक एक रोटियां देकर चली गई। यह प्रतिदिन का नियम बन गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। वे जान चुके थे कि ये भैरव की लड़की है जिसकी माँ मर चुकी है। सौतेली माँ उसे बहुत सताती है। यह जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली माँ को सींग से फेंक देने की बात कही, पर लड़की का स्नेह उसे रोक देता। एक दिन लड़की ने उन दोनों को रस्सी तुड़ाकर भागने के लिए कहा और उनकी रस्सियां खोल दी। वे उसके स्नेह के कारण भाग नहीं पा रहे थे। तभी लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भाग रहे हैं और हीरा मोती आगे आगे, गया पीछे पीछे। वह गांव वालों को लेने के लिए पीछे वापस गांव की तरफ लौटा। तब तक दोनों बैलों को भागने का मौका मिल गया। वे आगे आगे भागते रहे पर रास्ता भटक गए थे। रास्ते में उन्हें नए नए गांव, खेत मिलने लग गए। भूख से व्याकुल दोनों ने खेत में जी भर करके मटर खाया। फिर दोनों ने डकार लेकर सींग मिलाए। अचानक उनको सामने से एक बड़ा सा सांड आता दिखा। उससे भिड़ने का मतलब कि मरना तय है। यह सोचकर दोनों उससे बचना चाहते थे पर कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। दोनों भागने को कायरता समझ रहे थे। उस पर दोनों ने एक साथ चोट करने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि एक ओर से एक पर झपटने से दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ देगा। सांड को एक साथ दोनों से निपटने का अनुभव नहीं था। जब उसने मोती पर हमला किया तब हीरा ने उसे रगेदा। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए उस पर वार किया तब मोती ने उस पर सींग घुसेड़ दी और जब मोती पर झपटा तब हीरा ने भी ऐसा ही किया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब उन दोनों ने उसे छोड़ दिया। आगे बढ़ने पर दोनों मटर के खेत में घुस गए। अभी थोड़ी ही मटर खाए थे कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। मेड़ पर खड़ा हीरा निकल गया पर मोती सींचे खेत में था, वह भाग ना सका। हीरा भी लौट आया। दोनों पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि सारे दिन खाने को कुछ ना मिला। इससे तो गया ही अच्छा था। उन्होंने सोचा
कि कई भैंसें, बकरियां, घोड़े थे, पर उनके पास कोई चारा का एक तिनका भी नहीं था। सारा दिन दोनों ने चारे का इंतजार किया, पर कोई चारा लेकर नहीं आया। उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर उससे क्या होता। दोनों वहाँ से निकल भागने का फैसला किए, योजना बनाने लग गए। बाड़े की कच्ची दीवार में हीरा ने चोट करके कुछ मिट्टी गिरा दी। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने आया। उसने हीरा को ऐसा करते देखा और उसे डंडे मारे और मोटी रस्सी में हीरा को बांध दिया। इतना होने पर भी दोनों ने दीवार गिरानी जारी रखी। 2 घंटे के बाद आधी दीवार गिर गई। यह देखकर तीनों घोड़ियाँ, बकरियाँ, बाद में भैंसें कांजी हाउस से भाग गए, पर गधे अभी भी वहीं खड़े थे। वह डर के मारे भागना नहीं चाहते थे। आधी रात तक गधे वहीं खड़े रहे और मोती हीरा की रस्सियों को तोड़ने की कोशिश करता रहा। जब उसमें हीरा की रस्सी को तोड़ने में मोती सफल नहीं हुआ तो उसने सींग मार करके गधों को वहाँ से भगा दिया और हीरा के पास सो गया। अगले दिन दोनों को खूब मार पड़ी, मोटी रस्सियों में बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों को बिना चारे के पड़े रहना पड़ा। वे बहुत कमज़ोर हो चुके थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और 50-60 आदमी वहाँ एकत्र हो गए। दोनों को निकाला गया, पर ऐसे मृतक यानी कमज़ोर बैलों को कोई खरीदना नहीं चाहता था। अचानक एक डढ़ियल, जिसकी आंखें लाल तथा मुद्रा है जो कठोर थी, आया और उनके कूल्हों में उंगलियां डालकर देखने लगा। यह देखकर दोनों अंतर्ज्ञान से काँप उठे। नीलामी के बाद उसने दोनों बैलों को खरीद लिया। अब डर के मारे हीरा और मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे, क्योंकि जरा सी चाल कम होती कि वह डंडा मार देता। राह में गाय बैलों को हरे हरे खेतों में चरता देखकर उन्हें अपने भाग्य पे रोना आ रहा था। सहसा हीरा मोती को वह रास्ता परिचित सा लगा गया। उसी रास्ते से उन्हें ले गया था। वही खेत, बाग और गांव उन्हें मिलने लगे। उनकी थकान और दुर्बलता गायब होने लगी। उन्हें अपना खेत और कुआं पहचान में आ गया। अपना घर निकट देखकर दोनों तेजी से भागे और अपने थान पर ही जाकर के रुके। उन्हें यूं आया देख झूरी ने उन्हें गले से लगा लिया। अब तक दढ़ियल ने आकर उनकी रस्सियां पकड़ ली। यह देखकर झूरी ने कहा, ये तो मेरे बैल हैं। इस प्रकार दढ़ियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे? मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। यह कहकर वह उन्हें जबरदस्ती उन्हें ले जाने लगा। उसी समय मोती ने सींग चलाया। दढ़ियल डर के मारे भागने लगा। यह देखकर मोती दढ़ियल के पीछे भागने लगा और उसे गांव से बाहर खदेड़ दिया। अंत में हारकर दढ़ियल चला गया। थोड़ी ही देर में झूरी ने नांदों में खली, चुनी, चोकर और दाना भर दिया, जिसे खाने में दोनों व्यस्त हो गए। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने भी दोनों के माथे चूम लिए। ठीक है बेटा, अब यह थी हमारे पूरे पाठ का सारांश। जो हमारे पाठ का सारांश है, इसको आप लोग पूरा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक, ये मैंने आपको सारांश बता दिया है। ओके बेटा, थैंक यू।